जिस सरकार ने बोला था कि मैं करोड़ों नौकरियां हर साल पैदा करेगा, ये बताए सवाल कि कितनी नौकरियां इन लोगों ने पैदा किया। मौजूदा जो प्रधानमंत्री की सोहबत का इतना बेहतरीन असर पड़ा है नीतीश कुमार पे कि इनको भी झूठ बोलने की आदत हो गई है। ये जो बोलते हैं कि मैंने हर जगह सड़कें पहुंचा दी जी, कितना झूठ बोलते हैं। मैं चुनाव, अरे नहीं 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 नहीं, क्या गलतफहमी में मैं विधायक, मैं अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में, अपने सेल्फिश मोटो के चक्कर में मैं जनता का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। मेरी कोई अभी दावेदारी नहीं है और न ही मैं चुनाव अभी लड़ने के मिजाज। नमस्कार, न्यूज़ इंडिया तक में आप सभी का स्वागत है। और इस समय हम लोग सीवान में मौजूद हैं और सीवान में मोहताब भाई हम लोग के साथ पहुंचे हुए हैं, जो कि राजद के नेता हैं, और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सीवान पहुंचे हुए हैं और आपको इनके बारे में बता दें कि ये कभी भी बिहार में कोई भी मामला हो उसमें काफ़ी एक्टिव रहते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो भी अभी प्रवासी मजदूर जो आ रहे थे बिहार में, उनको लेके काफ़ी, उनके लिए भी काफ़ी काम कर रहे थे ये, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सीवान पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ मकसद? वैसे आपका तो घर ही सीवान है, लेकिन पहुँचे हुए अभी राजनीतिक टाइम है इसमें क्या? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरा बर्थ प्लेस है और अपने ईमान का निस्फ है कि अपने मादरे वतन से मोहब्बत रखना, तो उस बुनियाद पे आया हुआ हूँ। और यहाँ पे आने का कोई एक ख़ास वजह नहीं हो सकती है कि मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया, तो कोई ख़ास वजह नहीं है। मैं यहाँ पे चुनाव का टाइम चल रहा है, विधानसभा चुनाव के टिकट को लेकर लगातार लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, अपने पता से लोग दावेदारी कर रहे हैं। अभी जो देश का जो मौजूदा निज़ाम है, जो बातिल निज़ाम है, जो फासिस्ट निज़ाम है, वो बड़ों और छोटों के बीच में मोहब्बत नहीं कर रही है। वो जनता को निचोड़ देने का काम किया है। जनता और महंगाई चरम आसमान पे है और इतना भ्रष्टाचार है, इतना लोग परेशान है, त्राही त्राही हुए, सांप्रदायिकता एक सबसे बड़ा कम्युनलिज्म सबसे बड़ा सवाल है। वैसे वक्त में एक प्रोग्रेसिव और डेमोक्रेटिक और एक सेकुलर विचारधारा से प्रेरित एक इंसान का सबसे पहला दायित्व होता है कि ऐसे फासिस्ट निज़ाम को उतारना ज़मीन पे, और इस बातिल निज़ाम को, ज़बर को जो बढ़ चुका है, उसको ज़ेर करना मेरा सबसे पहला प्राइमरी मेरा कर्तव्य है। ना कि मेरा अपना ओन सेल्फिश मोटो हो कि मैं अभी, मेरा चुनाव लड़ना मोटो से पहले मोटो होना चाहिए कि कौन इस निज़ाम को किस तरह के लोग इस निज़ाम को ज़ेर कर सकते हैं, ये मेरा मोटो होना चाहिए। या कोई भी इस तरह के लोगों का मोटो यही होना चाहिए कि कौन इसको हरा सकता है। तो मेरा अभी कोई मंशा नहीं है कि ना चुनाव लड़ने का मंशा है, ना ही मैं चुनाव के लिए। मेरा मंशा क्या है मैंने आपको बता दिया। मेरा मंशा ये है कि यहाँ पे एक ऐसा निज़ाम इस्टेब्लिश्ड हो, एक ऐसा निज़ाम इस्टेब्लिश्ड हो जो जस्टिस कर सके, जो इक्वालिटी ला सके, जो लिबर्टी ऑफ फैक्ट को इस तरह से समझ सके कि भारत बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा प्रस्तुत जो संविधान है, जिसमें सबसे पहला प्रीफेस में सबसे पहला वर्ड है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग को वाकईतन हम भारत के लोग कह के इस्टेब्लिश कर सके, ना कि हिंदू मुस्लिम जैन पारसी करके हम भारत के लोग को बता सके। वैसे निज़ाम को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी हो सकेगा, जिस तरह की कुर्बानी हो सकेगी, जिस तरह की कुर्बानी हो सकेगी, हम देंगे। मतलब जी, कई सारे देश में ऐसे मुद्दे थे, जैसे आसपा वाला मुद्दा था, एनआरसी वाला मुद्दा था, हर जगह आप जमीन पर उतर कर लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जो लाखों लाख की संख्या में प्रवासी मजदूर जो कि बिहार से बाहर जाते हैं कमाने के लिए, उनके लिए कोई आपके पास प्लान है क्या? या फिर आप तेजस्वी यादव काफ़ी करीबी हैं, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री इस बार बनते हैं तो उनके लिए क्या प्लान है कि बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार में उनके लिए कुछ किया जाए? देखिए, सबसे अहम सवाल आपने कहा है, लेकिन मैं आपको वहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। प्रवासी मजदूर मत बोलें, ये यहीं के लोग हैं और उनको रिस्पेक्ट में प्रवासी वर्ड उनके लिए डिसरिस्पेक्ट होता है। और हाँ, मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ कि आप जो बोल रहे हैं कि क्या उनके रोज़गार के सृजन के लिए बात होगी, तो सबसे बड़ी बात की अहम बात यह है कि जब ये हमारे नेता प्रतिपक्ष, जो कि सबसे युवा प्रतिपक्ष नेता है पूरे देश में, और ये देश जो है वर्ल्ड में सबसे युवा देश है, और ये प्रदेश जो है उन सब प्रदेशों में सबसे युवा प्रदेश है, उसका सबसे युवा प्रतिपक्ष का नेता ने सबसे पहला क्वेश्चन उठाया था बेरोजगारी हटाओ यात्रा उन्होंने निकाली थी। क्यों निकाली थी बेरोजगारी हटाओ यात्रा? क्योंकि उनको इस बात का एहसास था कि
वैकेंसीज़ ख़त्म हो जा रही है, वैकेंसीज़ को ख़त्म कर दिया जा रहा है, एग्ज़ाम्स लिया नहीं जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा में ये हो रहा है। और आरक्षण के मुद्दे पे भी उन्होंने प्रखरता से बात की। तो बेरोजगारी हटाओ यात्रा हम लोगों ने निकाला। फिर कोरोना का पैंडेमिक होने के कारण हम लोगों ने, हमारे नेता 15 साल से तेजस्वी यादव की मतलब उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रही हैं और अब समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी है बिहार में। उस वक्त हमारी जो लड़ाई थी वो सोशल जस्टिस की लड़ाई थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। ये देश जब से आज़ाद हुआ था सोशलिस्ट लोगों के हाथों में नहीं था, वो वैसे लोगों के हाथों में था जो देखिए, डेमोक्रेसी को हम लोग समझते हैं टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लेकिन मोस्टली जब डेमोक्रेसी जो थी, जो लोकतंत्र है, तो आप मोस्टली जो अभी जो बीजेपी के शासनकाल में टू द फ्यूडल एंड बाय द फ्यूडल एंड फॉर द फ्यूडल है। सामंतियों के लिए, सामंतियों के द्वारा सामंतियों को का डेमोक्रेसी हो गया। अंबानी अडानी जैसे चंद लोग इस डेमोक्रेसी को चला रहे हैं। ऐसे वक्त में और आपका सवाल है कि 15 साल, तो उस वक्त सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। पिछड़े के बेटा, आम घर का लड़का अपनी हिस्सेदारी नहीं ले सकता था समाज में, उनको बैठने का जगह नहीं दिया जाता था। लालू यादव के शासनकाल में सर पे मैला ढोना, आप इस बात को बताइए, जो मैला ढोते थे क्या उनको इंसाफ नहीं मिला बिहार में? ठीक है, इंसाफ मिला, मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये एक मुद्दा था कि नहीं, ये अहम मुद्दा था कि नहीं? हमारे उस मिलें थी जो आपको मालूम नहीं कि लालू यादव की सरकार में बंद हो गई। तो इस मिलों को खोलने के लिए तो नीतीश जी ने वादा करके आए थे, क्यों नहीं खोला? उन्हें तो सृजन का दुर्जन कर दिया। नीतीश जी ने क्यों नहीं खोला? जूट, आपके सिवान में जूट मिल क्यों नहीं खुली? आपको सबसे बड़ा उद्योग बिजनेस हब कहा जाता था बिहार का। मेरी बात को खत्म, तो बिल्कुल हम तो यात्रा निकाल रहे थे, हम लोग तो लड़ाई लड़ रहे हैं इसके लिए प्रखरता से। आपको मैं बता रहा हूँ कि कटिहार की कितनी मिलें, कितनी कारखाने, कटिहार को बिजनेस हब कहा जाता था। लोग, पूरे देश के लोग वहाँ पे आके अपनी बिजनेस को कहा गया था। वहाँ का सूता का, वहाँ का जूट का सारा कारोबार बंद हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी क्या? हम लोग बोल रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं और आज आगे भी बोलेंगे। हमने आपको सवाल का जवाब दिया, हमने आपको बताया कि हमारे नेता ने क्या सोचा है, क्या समझा है और क्या करना चाहते हैं, आगे का विजडम क्या है। सामाजिक न्याय के साथ सामाजिक न्याय के साथ हमारा आर्थिक न्याय का भी एक अभी लड़ाई है। अभी 3 रोज़ पहले की बात आप बताएं, आप पत्रकार हैं, 3 रोज़ पहले की हमने आपने अखबार पढ़ा है, उसमें कहा गया है कि रेलवे को 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं दी जाएगी। क्या ये आपको नहीं नज़र आ रहा है? ये बेरोजगारी को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? जिस सरकार ने बोला था कि मैं करोड़ों नौकरियां हर साल पैदा करेगा, ये बताए सवाल कि कितनी नौकरियां इन लोगों ने पैदा किया? लालू जी के शासनकाल से ज़्यादा सवाल तो अभी के शासनकाल से भी तो बनता है। आप लालू जी के जो काम थे हम लोगों ने गिना दिया। 7 निश्चय योजना भी है, नीतीश कुमार 7 निश्चय योजना लाए थे और बहुत ही इसका प्रचार प्रसार हुआ था, मार्केट में बहुत प्रचार किया गया था कि 7 निश्चय योजना के द्वारा नल जल योजना, पक्की सड़क योजना, इसको लाया गया था। आपको मालूम है इसमें आए दिन घोटाला होता है, इसको लेकर आप लोग क्या करते हैं? आप एक ऐसा पंचायत नहीं जहाँ नल जल योजना कामयाब रहा पूरे बिहार में। आप इस सवाल को बड़ा बाखूबी से के कारण हम लोगों ने इनकी सृजन घोटाला का मामला हो, चाहे वो पैंडेमिक के दौरान का घोटाला हो, चाहे वो जल नल योजना का घोटाला हो, हम लोगों ने प्रखरता से आवाज़ उठाई है। सरकार इनकी है, ये काली करतूतों की काली सरकार है, भ्रष्ट नीति की भ्रष्ट सरकार है। जनता इस बात से अवगत हो चुकी है। जब आप बोल रहे हैं कि हर एक पंचायत में भ्रष्टाचार है, सीओ से लेके बीडीओ से लेके डीएम तक इसमें कमीशन खोरी में लगे हुए हैं, तो वैसी सरकार को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिया है जनता ने। अब जो सरकार बन गई, मैंने आपको बोला टू द फ्यूडल, बाय द फ्यूडल एंड फॉर द फ्यूडल वाली सरकार को अब हम लोगों ने टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल बनाने के लिए वाला लोकतंत्र स्टैब्लिश करने की बात करेंगे हम लोग। हम इसके लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। तेजस्वी यादव जनता सीएम क्यों बनाया? जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लगातार वो विकास का काम किए हैं, हर जगह जहाँ मतलब लाइट नहीं पहुँची तो वहाँ लाइट उन्होंने पहुँचा दिया, सड़क बनवा दिया, ऐसे में तेजस्वी यादव को लोग क्यों चुने? कुछ खास वजह? सबसे पहला बात कि
आदमी है ना, हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम लोगों को ये सब, आपने जो सवाल पूछा ये बहुत बेहतरीन सवाल पूछा, लेकिन सबसे बड़ा बात ये है कि ये जो बोलते हैं कि मैंने हर जगह सड़कें पहुंचा दी, कितना झूठ बोलते हैं आप इसी से समझें। एक फ़ारसी में कहावत है, सोबत साले साले कुनत, सोबत ताले ताले कुनत। इसका मतलब है मैन इज़ नोन बाय हिज कंपनी। जो जैसे सोहबत में रहता है वो वैसी सोहबत का असर ले लेता है। तो मौजूदा जो प्रधानमंत्री की सोहबत का इतना बेहतरीन असर पड़ा है नीतीश कुमार पे कि इनको भी झूठ बोलने की आदत हो गई है, और या याददाश्त की कमज़ोरी हो गई है, या अल्जाइमर से ये प्रेरित हो चुके हैं। इन्हें इस बात का एहसास इनको पता नहीं है कि ये जो सड़कें और ये मनरेगा, बिहार में जो सड़कों का जाल माननीय रघुवंश बाबू ने यूपीए गवर्नमेंट में लाया था, और ये जो बोलते हैं कि मैंने बिजली हर घर तक पहुंचाई, तो उनको पता होना चाहिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के थ्रू हर घर पे ये किया है। असल में क्या है कि मोस्टली लोगों को पता नहीं चलता है। देश में नेताओं की कमी नहीं है, ना नीति की कमी है, बस देश में नेताओं की नीयत में कमी है और सही बातों को सामने लाने की कमी है। आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि सच को आप लोग सामने लाएं, बताएं उनको कि ये सब योजनाएं यूपीए गवर्नमेंट की योजनाएं थी जो आज ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं। उस टाइम उन लोगों ने बड़े बड़े फंड को ये कर दिया था। नीतीश कुमार तो विशेष राज्य का ये मांग रहे थे, दर्जा मांग रहे थे। इसी बात पे इन्होंने गठबंधन किया था हमारे सरकार से। तो क्यों, क्या हुआ, मिला क्या विशेष राज्य का? सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए नीतीश बाबू ने, पलटू चाचा जिनको बोला जाता है, रंगा से, यानी रंगा हम मोदी जी को बोलते हैं, मोदी जी से 3-4 बार बोला कि सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवा दीजिए, सेंट्रल, तब भी उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी को नहीं बना पाया। इतना कमज़ोर सीएम हम चाहेंगे? अच्छा, मतलब एक बहुत अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे। चुनाव नज़दीक है और सभी लोग लगातार ये घूम घूम के प्रचार प्रसार में लगे हुए। आपको नहीं लगता इस कोरोना जैसे महामारी में पहले इससे निपटना जरूरी था, ना कि चुनाव? मैंने बताया ना कि जब पैनाडेमिक था, जब लॉकडाउन की बातें चल रही थी, तब ये, जब हम लोगों को पीपीई किट, कोरोना किट खरीदना था, तो ये विधायक खरीदे थे मध्य प्रदेश का। तो वैसे सरकार, निर्लज सरकार से अब क्या उम्मीद? आपकी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, तो आपके भी लोग घूम घूम के बता रहे हैं कि सिवान में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो घूम घूम के लोगों को बता रहे हैं कि राजद हमको टिकट दे रही है, टिकट मिला या नहीं मिला, अभी से प्रचार प्रसार कर रहा है। लेकिन उनको क्या लग रहा है? हमारे कहने का मतलब है कि कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए घूमना चाहिए था कि चुनाव लड़ने के लिए घूमना, क्या अहम था ये जानने का? सबसे अहम चीज़, आज भी आपका सवाल बहुत माकूल है, सबसे अहम तो हमेशा जनता सर्वोपरि पड़ी है। हम इस पैनाडेमिक से बचें, इसके लिए सरकार को योजनाएं बनानी चाहिए, सरकार को इसके लिए, सरकार इसमें विफल हो चुकी है, तो विपक्ष को कम से कम विपक्ष का जो जिम्मेदारी है वो, लेकिन इस दौरान इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि चुनाव नियमित समय पे होगा। तो चुनाव अगर नियमित समय पे होगा तो एज ए विपक्ष हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता को इस फेल्योर गवर्नमेंट का सच्चा आईना दिखा दें और बता दें कि इस पैनाडेमिक में भी ये आपके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, और ज़्यादतियाँ की वजह से इनको हटा के और एक ऐसी सरकार को इस्टेब्लिश करें जो जस्टिस कर सके, जो लोगों के साथ इंसाफ कर सके। आप जो आपसे जानना चाहेंगे, मार्केट में सीवान के मुद्दे से ऐसी बातें उठ रही हैं कि आप रघुनाथपुर विधानसभा से इस बार चुनाव लड़ सकते? मैं चुनाव, अरे नहीं, गलतफहमी में। मैंने आपको शुरुआत में बोला कि मेरे चुनाव लड़ने से ज़्यादा अहम ये है कि ऐसी फासीवादी ताकतें, ऐसी सांप्रदायिक ताकतें, ऐसी काली करतूतों वाली सरकार ताकतें को हराना, इनको गद्दी पे से उतारना, सबसे मेरे लिए प्राइमरी मोटिव यही है। जो जनता के साथ जस्टिस कर सके, उनको समानता का भाव दे सके, उनके साथ बंधुत्व रख सके, वैसे लोगों को मेरे लिए सबसे अहम है। मेरे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं विधायक, मैं अपने सेल्फिशनेस के चक्कर में, अपने सेल्फिश मोटिव के चक्कर में मैं जनता का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। मैं जनता का नुकसान नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको अभी भी बोल रहा, और आपने बोला कि सिवान से बहुत लोग चुनाव के लिए लग रहे हैं। रघुनाथपुर मेरा पैतृक जगह है, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मेरी कोई अभी दावेदारी नहीं है और न ही मैं चुनाव अभी लड़ने के मिजाज में। मेरा लड़ाई क्या है आपको बता दिया पहले। मेरी रीढ़ की हड्डी अभी मौजूद है,
मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने। मेरा लड़ाई साफ है इस काली करतूतों की सरकार के सामने। ये रंगा बिल्ला जो दोनों मिल के सरकार चला रहे हैं उनके खिलाफ है मेरा अभी लड़ाई। मैं इस लड़ाई के रेस में नहीं। और जो लोग सीएम तेजस्वी यादव होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, युवा प्रतिपक्ष के नेता जो हमारे हैं, युवा नेता हैं, युवा नेतृत्व के साथ पूरे देश, पूरे प्रदेश में लोगों के बीच में है ना, उनका एक्सेप्टेंस हो चुका है और उनकी लोकप्रियता हर एक जाति या जमात में आ चुकी है। और वो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी सरकार बनाएंगे, वही मुख्यमंत्री होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजद नेता महताब जी, जिनसे हमारी बात हो रही थी और हमने इनसे जब पूछा कि सीवान में रघुनाथपुर विधानसभा से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं, बड़े बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया कभी चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं है। अभी जो सरकार है उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है और तेजस्वी यादव को इस बार सीएम बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।